सबके नेत्र खुल जाएं, ये सुगंधी कहां से, ओहो। मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट 100 तो स्वाभाविक भाव जाता है। लेकिन कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो, सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है। आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है। एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोले ये मैंने 2 और मारो इसमें। मैं तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी। महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। यूं कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहां है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है। किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर क्रोध आ रहा है, ये पूतना है। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते। सदगृहस्थ बाबा हैं, 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहें उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे और गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पड़ता है, बोले तू है। ऐसा मौन का काम को अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने अपने नेक्स्ट से बाल गोपाल जी को खिला रही। अति सुंदर पूतना का रूप देख करके मैया को भी क्षणिक विश्वास हो गया कि भाई सुंदर है, अच्छे घर की, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहन रखे, जाए लाला देवे में कोई हर्जा ना है। और मैया ने अपने लाल जी पूतना की गोद में दे दिए। मैया कोई काम से बाहर गई, पूतना ने अपनो पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दियो, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए, प्राण जैसे ही पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो भयाभय रूप प्रकट होने लगा। जितनी सुंदर बन के आई थी उतनी कुरूपणी होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक मुंच मुंच छोड़ो, अरे बालक छोड़ो, अरे बालक छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ के दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने कस के उसके वक्ष को पकड़ा है
और उसके प्राण खींच रहे हैं। 6 दिन का बालक कितना सा होता है, इतना सा होता है, नेक सा, उसमें ताकत, उसमें वजन भी नहीं होता। 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसी पूतना पकड़ी कि पूतना ने पूरे जोर लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए पूतना के, प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था। धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां भयो, कहां भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहां है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक नेक दूध बह रो है, दूध पी रहे। सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही, अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई, आपने काय को दे दियो लाला। बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के आई, मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है। पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श से कोई रोग लाला को नहीं है जाए, मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ू लगा दियो। बंधुओं, भगवान की वैद्य है कौन? गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसकी योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे। पूरी कृष्ण लीला यदि आप मुझसे पूछें कि ठाकुर जी ने किसके लिए की है, तो प्रथम नंबर पे आती हैं गैया, दूसरे पर आते हैं पर्यावरण, तीसरे पर आते हैं गोपी ग्वाल और ब्रजवासी। इन तीनन के काजी ब्रजलीला भई है, वहां में सबसे प्रथम श्रेणी है गौ माता की। हर लीला में गाय के बिना ठाकुर जी ने कोई लीला ही नहीं करी है, सब लीलाओं में गैया है। ठाकुर जी को झाड़ू आदि लगा दियो, ठाकुर जी प्रसन्न है गए। 6 दिना के लाला हैं, यशोदा मैया ने हृदय से लगाए, खूब कवच आदि के पाठ किए, ऐसी अला बला लाला पे कभी नहीं आयो करे। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े है गए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, ठाकुर जी ने करवट लई। जैसे ही करवट लई महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गयो, ढिंडोरा पिट गए, सब नाचन लगे। कहा भयो भैया काय बात की बधाई है रही है? बोले नंद जी के लाला ने करवट लई है आज। वारे लाडले, यही मारे हमारे ठाकुर जी बड़े बिगड़ गए हैं। नेक नेक से कामन के ऐसे उत्सव मनाए यशोदा भैया नंद बाबा ने, जहां हमारे लाला लाड लो, लाडले को अर्थ कार्य बिगड़ो भयो, यही मारे लाला हमारो बिगड़ गो। मतलब मानो सब टकटकी लगा के देखते ही रहे, जे कछु करे और हम उत्सव मनावे। ठाकुर जी ने करवट लाई, सब ने उत्सव मनायो। सब गोपी आई, सब ने आकर के ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से। कैसे? जोड़ तो बोलो, कैसे हैं? गदमदरा। गदमदरा से मतलब जगह जगह ते ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, फूलो भयो है। गालव ऐसे फूले फूले से, यहाँ ते नीचे तो लटक रहे हैं, हाथों गदमदरा से। उंगली भी महाराज ऐसी मोटी मोटी है ठाकुर जी की कि मुट्ठी यूं ही बंद ही रहे, खुले ही ना है हाथ, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी।
कोई गोपिया के पाम पकड़ ले, कोई गालन ने खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी तो चिढ़ गए और ऐसे चिढ़े महाराज चीख के रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, मेरे लाला ऐसो परेशान करें। मैया अपने हृदय से लगा करके श्री लाल जी को एकांत में ले गई और वहां बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी। एक बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारो गौरस रखो। मैया ने वही के नीचे कपड़ा बांध दियो और अपनो लाला सुवाए दियो। यहाँ एकांत है, यहाँ कोई आवेगो ना, लाला प्रेम ते सोए लेगो। थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, आहा, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना। जब रात्रि में सेवा में जाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो। ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ। हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो। थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुवाए करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है। रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी। कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में। मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, उस सेवा वारे के मन में आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं, श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं, वो बहुत विशेष है। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो खूब बुला, छगन मगन
मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। मैया सुला रही है लाला को, और नेक देर सुबाती सुबाती जैसी देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हम ते कहें तो तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा मैया बुलाऊं भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसी दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं, क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए, पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय से लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले मैया हम बताएं। बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यो पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यो घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ। बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं, नेक्स्ट सो मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना ही आते, और तू कह रहा हो यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भग आते, झूठ बोले। नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को।
ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना, जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है, वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही हैं। लाला धीरे धीरे न और बड़े भय, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा। ठाकुर जी मुस्काए जाए ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर बोल रहे, लाला देख तू भैया बोले को, तू को उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले, सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में ही गैया गई सामने से। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। ये मैया बाबा भैया ये तो बाद में बोले ठाकुर जी। आज के बाद कोई भी पूछे, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द कहा बोलो, गैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बल बाल कृष्ण लाल की। गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल। हाँ घर घर बजत बधैया, घर घर
नंद रानी यशोदा मैया ने हल्ला करवा दियो, अरे भैया हमारो लाला बोलवो सीख गो। सब गोपी बोली कहा बोलो मैया? बोले पहले तो गैया बोलो, फिर मैया बोलो, फिर भैया बोलो, फिर बाबा बोलो। अब तो नंद भवन के बाहर लंबी लाइन लगी है, काई को एक एक गोपी आवे और लाला गोद में लेके अपना नाम बुलवावे, लाला ने बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी घूर के देखें, दारी की सोचना समझना है रही है, अभी तोतलों में कैसे बोलूं इतना बड़ा। ठाकुर जी बोल नहीं रहे लेकिन खुद मुंह बना करके उसको देख रहे, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूं मैं। सब गोपी अपनो अपनो नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली वाणी में उल्टो सीधो सबन को नाम बोल रहे हैं और वो सुन सुन करके सब गोपी नाच रही हैं। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हाँ मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत। नंद भवन में ऐसे खंबे हैं, जैसे साईं के आंगन के खंबे हैं, ऐसे नंद भवन में खंबे हैं और उन खंबों में मणियां लगी हैं। मणियों में ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे ही ठाकुर जी मणि में खुद को देखते हैं तो खुद को देख करके ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं और जोर से हंस के अपनी मणि को देख करके ठाकुर जी उसके आगे नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मणि खम्मणि पति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत। ओ नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे गिरधर मैया मैया। काऊ देना भैया, ये भाव में तो वही आनंद ले सके जाके सेवा के ठाकुर जी कभी बोल गए हैं, कभी सेवा करते करते आपके ठाकुर जी कभी बोल गए हो, कभी आपके ठाकुर जी आपसे बोल जाएं, अरे भैया, अरे मैया, अरे बाबा, अरे मेरे सखा। काउदना ठाकुर जी ऐसे बोल जाएंगे तब नाचनो होएगो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हाँ
ओ चरणन की बल जइया, चरणन की बल जइया, ओ चरणन की बल जइया, चरणन की बल जइया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गिरधारी मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ बनवारी मेरो है गोपाल मेरो है, हे बिहारी मेरो है मेरो है, हे गिरधारी मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे देखो हमने गाई गोविंद गोपाल मेरो है, और श्री बिहारी जी के चरण सेवक श्री करण गोस्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। वाह वाह जय। ठाकुर जी धीरे धीरे बोलन लगे तुतला तुतला के। बड़ी लीलाएं हैं ब्रज की, तो कहा सुना मैं आपको। अब लाल जी बोलन लगे। जिन ठाकुर जी के नित्य दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, उनकी ये लीलाएं हैं। ठाकुर जी बोलन लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहां है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहां है? तो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा पता ना अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने।
गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, वहां ने की लाला तेरे कान कहाँ है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ ते अरे ना लाला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे हुए है, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने, जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाके कान पकड़ के बोले जे रे कान मैं अपने कान काहे को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं, और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इत को करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ ले और पकड़ के ऐसे अंक में भर ले, लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा है तो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में ही नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जियो। एक दिना पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसी यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वाह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया, और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में लाला, अरे लाला जी कहा कर रो है, अरे मेरो लाला तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बादना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण।